हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन 3 कलर की वूल से और यहाँ पर मैंने ये नीडल ली है, यहाँ पर 10 नंबर। तो बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगे। ये इस तरह से ये वाला डिजाइन डाल के हम बेबी बूटीज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए 40 फंदे लेके और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी सीधी बनाई है और उल्टी तरफ से भी सीधी सीधी बना के मैंने यहाँ पर टोटल 10 सिलाई मैंने ये कंप्लीट की। दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे तो ये इस तरह से हमारे ये इस तरह से लाइन वाला डिजाइन आएगा, स्टिच गांठ वाला डिजाइन हमारा बनके आएगा। तो यहाँ तक आप ये 10 सिलाई बनाने के बाद यहाँ से मैं आपको थोड़े से कम फंदों में आपको ये डिजाइन डाल के दिखाऊंगी कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो ज्यादा फंदों में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना डिजाइन बनाया है। तो आपको मैं यहाँ से आप ये 10 सिलाई बना लीजिए। 10 सिलाई बना के यहाँ से जैसे स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया है, यहाँ से मैं आपको इतना डिजाइन बनाना बताऊंगी कि ये डिजाइन मैंने किस तरह से इसमें डाला है। तो चलिए ये हम डिजाइन डाल के आपको बताते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, नीचे आप शॉल के लिए उल्टी उल्टी सिलाई बना लीजिए। उल्टी उल्टी सिलाई बनाने के बाद डिजाइन हम ऊपर किस तरह से हम 2 सिलाई बेस देने के लिए डिजाइन को, एक हम सीधी साइड से एक उल्टी साइड से, सीधी साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो बेसिक रो ये पहली रो है और बेसिक रो, इसे हम डिजाइन को गैप देने के लिए सीधा सीधा बनाएंगे। इन सिलाइयों को हम 2 सिलाइयों को सिर्फ हमने एक बार ही स्टार्टिंग में डालना, बार बार हमें नहीं डालना। तो ये बेसिक रो हम सीधी साइड से सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम दूसरी सिलाई बेसिक को हम उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिक हमारी दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। इन्हें हमने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये उल्टी उल्टी बना ली है। तो एक बार और आप ध्यान से देखिए, कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बना के 2 सिलाई, एक सीधी तरफ से सीधी बनाइए, एक उल्टी तरफ से उल्टी, बेसिक की 2 सिलाई डाल लीजिए। ये 2 सिलाई डालने के बाद यहाँ से मानिए डिजाइन की पहली सिलाई और यहाँ पर सीधी सिलाई है। पहली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम सेकंड कलर अटैच करेंगे। ये सेकंड कलर लगा के हम पूरी सिलाई को यहाँ पर हम सेकंड कलर से ही, ध्यान से देखिए, सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और ये डिजाइन शायद किसी ने भी नहीं अपने चैनल पे डाला है। तो आपने अगर ये डिजाइन नहीं बना है तो आप यहाँ से देख के डिजाइन को बना लीजिए। नीटिंग की सभी प्रोजेक्ट में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनता हुआ आएगा। तो ये हमने पहली सिलाई को सेकंड कलर लगा के सीधा सीधा बना लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को भी हम इसी कलर से पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल उभरा उभरा सा डिजाइन है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है। तो दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की है। अब हमें क्या करना, अब फिर से हमने बेसिक कलर लगाना है और इस सिलाई को आप तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिए किस तरह से बनाई जाएगी। तो पहले फंदे को हम ऐसे सेकंड कलर यानी कि बेस वाले कलर से सीधा बनाएंगे। बेस वाले कलर से हम सीधा बनाएंगे
और अब हमें क्या करना है, इस धागे को ऐसे निकालेंगे इस फंदे को, और अब की बार हमने यहां से इसको ऐसे निकाल देना। 2 बार ऐसे हम इसे निकालेंगे। एक फंदा ये निकाला, एक ये, यहां से नीडल डालेंगे हम ऐसे ऐसे करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब अगला फंदा हमने सिंपल बनाना है इस तरह से। अगले फंदे को फिर से हम ऐसे गिरा देंगे और ऐसे 2 बार ऐसे हम इसे खोल लेंगे। अब इसमें नीडल डालेंगे, या तो आप इस तरह से भी सीधा फंदा ऐसे बना लीजिए इस तरह से। अगला फंदा फिर सीधा, सिंपल अकेला सीधा। अगले फंदे को फिर गिराइए और इसे 2 बार ऐसे खोल लीजिए। इसमें ऐसे नीडल डालिए इस फंदे में इस तरह से, या फिर इस तरह से भी नीडल पे रख के, और इसे आप सीधा बना लीजिए। जैसे आपको पसंद हो उसी तरह से आप इस फंदे को बना लीजिए। अब इस फंदे को फिर से गिराएंगे और 2 बार ऐसे खोल लेंगे। फिर इस फंदे को में डालेंगे नीडल और इसे ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर अगला फंदा सिंपल सीधा फंदा, फिर से अगला फंदा हम ऐसे 2 बार ऐसे खोल लेंगे और इसे हम फिर से ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर अकेला सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से इस फंदे को ऐसे खोलेंगे और इस फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे और इसे भी सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अगला फंदा फिर से सिंपल सीधा फंदा, फिर से इस फंदे को ऐसे खोलेंगे और अब इस फंदे में नीडल डाल के इसको सीधा ही बना लेंगे, इसको सीधा, और लास्ट के फंदे को स्टिच को सीधा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए तीसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं अगली सिलाई और चौथी सिलाई की तरफ। चौथी सिलाई को फिर से हम यहाँ पर पूरी सिलाई को बेसिक कलर से ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उभरा उभरा डिजाइन है, आप रिपीट कीजिए, आपका डिजाइन रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ आएगा। तो ये हमने 4th सिलाई फिर से हमने उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर ले। अब आज गए हैं 5वीं सिलाई की तरफ। 5वीं सिलाई में हम ध्यान से देखिए धागे को फिर से चेंज करेंगे, यानी कि 3rd कलर लगा के हम बनाएंगे। तो ये हम 3rd कलर लगाएंगे और जैसे पहली सिलाई हमने यहाँ पर बनाई थी उसी तरह से हम इस सिलाई को भी ये रेड कलर लगा के और पूरी सिलाई को ही ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। एक बार ये रेड कलर से भी बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो और आपको डिजाइन अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि अलग अलग कलर लगानी है हमने। बची कुची ऊल होती जो थोड़ी थोड़ी सी बची हुई ऊल होती, उन धागों को भी आप लगा के और इसे रेडीमेड लुक दे सकते हैं। अब आ गए हैं 6ठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को हम पूरी सिलाई को रेड कलर से ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो जैसे बिगनर्स लेवल की महिलाएं हैं जिसे उल्टा और सीधा बनाना आता है, वो इस डिजाइन को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये हमने 6ठी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। तो 7वीं सिलाई है, यहाँ पर हम 2 बार दो फंदे हम ये बेस वाले कलर से बनाएंगे। ये बेस वाले कलर से हम 2 फंदे इससे बनाए।
अब इस बात का ध्यान रखिए, 7वीं सिलाई में जो ये वाला फंदा है सेकंड कलर वाला, इसके ऊपर वाला जो फंदा है उसको हम यहां से खोलेंगे। इस तरह से हम खोलेंगे और इस फंदे में से ऐसे नीडल डालेंगे हम, और फिर से हम इस फंदे में से सीधा फंदा ऐसे बना लें। अगला फंदा फिर से सिंपल फंदा इस तरह से, फिर से जो ये वाला सेकंड वाला ये डिजाइन दिख रहा है, इसके ऊपर जो फंदा है इसके ऊपर वाले फंदे को हर बार हम डिजाइन के ऊपर वाले फंदे को ऐसे खोलेंगे इस तरह से। फिर इसे ऐसे नीडल में डाल के इसको अकेले को ऐसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। अगला फंदा फिर से सीधा, फिर से आ गया ये उभरा हुआ जो डिजाइन है हमारा, ये वाला सेकंड कलर वाला। इसको इसके ऊपर वाले को इस तरह से फंदे को ऐसे खोलेंगे, या तो फिर से बताऊंगी आप इस तरह से नीडल में इसे डाल के और ऐसे सीधा फंदा बना लीजिए। अगला फंदा फिर से सिंपल सीधा फंदा इस तरह से। अगला फंदे को इस डिजाइन के ऊपर वाले फंदे को ऐसे खोल लेंगे, ऐसे फंदे में सिलाई डालेंगे और इस तरह से हम ऐसे भी इसे सीधा बना लेंगे। अगला फंदा सिंपल सीधा फंदा, फिर से ये फंदा है, इसको ऐसे 2 बार ऐसे खोलेंगे और इस फंदे में नीडल डाल के और सीधा फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर से अगला सीधा फंदा, फिर से ये डिजाइन आ गया है, इसके ऊपर वाला ये फंदा है, इसे 2 बार ऐसे रेड कलर को खोल लेंगे और इसमें नीडल डालेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर से अकेला सीधा फंदा, फिर से ये डिजाइन आ गया है, इसको फंदे को गिराएंगे और 2 बार ये रेड कलर के फंदे इनको खोल लेंगे और इस फंदे में ऐसे नीडल डाल के सीधा फंदा बना लेंगे। लास्ट के फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो ये 7वीं सिलाई हमने सीधे साइड से बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं डिजाइन की 8वीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम बेसिक वाले कलर से ही ऐसे इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितना आसान डिजाइन है, और आपके पास जो वेस्ट वूल पड़ी है थोड़ी थोड़ी बची हुई, वो भी आप इसमें लगा के वो भी आपकी यूज में आएगी, और डिजाइन भी बहुत ही सुंदर रेडीमेड वाला बनता हुआ आएगा। तो ये हमने 8वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। तो फ्रेंड्स, फिर से हम ये सेकंड कलर लगाएंगे हम ग्रीन वाला, ये वाला, ये, और जैसे यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था वैसे ही फिर से हम बार बार इन्हीं सिलाइयों को दोहराएंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजाइन तक मैंने यहाँ तक इसमें बनाया है। तो फ्रेंड्स, 5 डिजाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। फंदे हम किस तरह से घटाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम यहाँ पर 14 फंदे उल्टे उल्टे बनाए। 1 ये उतारा, 2 3 4 13 है और ये 14 फंदे मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए उल्टे उल्टे बनाए। 3 और 3 6, 3 3 9 10 11 12 13 14। अब हम यहाँ पर 14 फंदे इधर छोड़ेंगे, बीच वाले फंदों को हम 2 2 करके यहाँ पर कम करेंगे, यानी कि घटाएंगे। 2 का 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार यहाँ पर 2 का 1 किया। यहाँ पर हम ये 14 फंदे यहाँ से घटा देखेंगे। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 13 और 14। ये यहाँ पर हम 2 बार और 2 का 1 करेंगे। 1 बार ये और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने 3 और 3 6 बार मैंने यहाँ बीच से 2 का 1 करते हुए फंदों को कम किया। तो अब बचे ही 14 फंदे। 14 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे सिंगल सिंगल बनाएंगे।
अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम ऐसे एक एक फंदा लेते हुए, न कोई फंदा घटाएंगे न बढ़ाएंगे, यानी कि ऐसे सिंपल उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी दूसरी उल्टी साइड से ये सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में हम फंदों को किस तरह से घटाएंगे। पहले हमने 14 फंदे उल्टे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर 15 फंदे ये पहले सिंगल उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये 15 फंदे मैंने यहाँ पर 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 13 14 15 फंदे मैंने ये सिंगल उल्टे उल्टे बनाए। अब यहाँ पर हम बीच में देखिए एक बार 2 का 1 करेंगे और एक बार फिर से 2 का 1, 2 बार 2 का 1 किया। यहाँ पर हम 15 फंदे अलग से छोड़ेंगे। 3 3 6, 3 3 9, 10 11 12 13 14 15। अब बचे हैं ये 15 फंदे। ये 2 बार मैंने 2 का 1 2 का 1 किया है। अब हम इन फंदों को 15 फंदों को अकेला अकेला उल्टा बनाएंगे। तो ये मैंने 15 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। तो ये मैंने 2 सिलाइयों में यहाँ पर फंदों को घटा लिया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम इस सिलाई को हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। न तो ही सिलाई में हम फंदे को घटाएंगे न ही बढ़ाएंगे, यानी कि जितने फंदे हैं एक एक करते हुए हम सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे। ये मैंने पूरी सिलाई को सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही ऐसे ही ध्यान से देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। तो यहाँ से जब से हमने फंदे घटाए हैं तो यहाँ हमने ये हमारे 3 डिजाइन बन के आए हैं, यानी कि ये 1 2 इनमें तो हमने 2 बार फंदों को घटाया है। ये हमने सीधी साइड से भी उल्टा बना लिया है और उल्टी साइड से भी। अब हम इन फंदों को सभी फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ करते हैं। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, ऐसे करते हुए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी फंदों को बाइंड ऑफ एंड तक कर लिया। अब यहाँ से धागा कट करेंगे और इसके अंदर से हम निकाल देंगे। यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा फंदा खुले नहीं। तो अब हम करेंगे इसकी सिलाई। सिलाई हमने किस तरह से करनी है, बुटीज की शेप कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। तो अब हमने सीधी साइड को अंदर की तरफ करना है। और अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ धागा डाल के नीडल में, फिर देखते हैं आगे इसकी शेप किस तरह से बनती हुई आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधा करके देखते हैं कि इसका लुक किस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अब हम यहाँ बीचों बीच इसमें एक पोम लगाएंगे यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का पोम लिया है और इसे हम यहाँ पर, या तो आप इस तरह से सेंटर देख लीजिए, बीच का ये वाला यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बीचों बीच एक ये ग्रीन कलर वाला पोम लगाएंगे, क्योंकि पोम लगने के बाद इसकी लुक बहुत ही सुंदर बनती हुई आएगी। जैसे जयपुरी जूतियां बोलते हैं या फिर राजस्थानी जूतियां बोलते हैं, उस तरह से इसकी लुक आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको पोम को पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोम लगने के बाद बूटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।